बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लॉकडाउन में तरावीह से मुताल्लिक मुफ्तियान किराम का फतवा। क्या फरमाते हैं मुफ्तियान किराम कुरान और हदीस की रोशनी में दर्ज झेल मसाइल के बारे में? मुल्क में लॉकडाउन में तोसी हो जाने की वजह से रमज़ानुल मुबारक की अहम इबादतें भी घर ही में अंजाम देनी होंगी। ऐसे हालात में चंद सवालात दर्ज झेल हैं, उम्मीद के रहनुमाई फरमा कर ममनून करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या तरावीह की नमाज घर पर अदा करना जायज़ होगा? नीज़ तरावीह की जमात के लिए कितने लोगों का होना ज़रूरी है? जवाब समाअत फरमाए। तरावीह की नमाज सुन्नत मुक्कदा है, इसलिए अगर मस्जिद में जमात से तरावीह पढ़ना मुमकिन न हो तो घरों पर ही तरावीह पढ़ना होगा। तरावीह की जमात आम नमाजों की तरह 2 शख्सों से भी हो सकती है। अब्दुल मुख्तार। सवाल नंबर 2, अगर हुफ़्फ़ाज़ न मिलें तो गैर हाफिज़ क्या तरावीह पढ़ा सकते हैं? इसकी शक्ल क्या होगी? सवाल नंबर 2 का जवाब। तरावीह पढ़ना एक सुन्नत है और तरावीह में मुकम्मल कुरान पढ़ना या सुनना ये एक दूसरी मुस्तकिल सुन्नत है। इसलिए कोशिश तो ये होनी चाहिए कि दोनों ही सुन्नतों पर अमल हो। लेकिन अगर कोई हाफिज़ न मिले तो सूरह फील से सूरह नास तक पढ़कर तरावीह पढ़ लें, और अगर ये भी याद ना हो कुरान करीम में कहीं से भी पढ़कर तरावीह पढ़ी जा सकती है। सवाल नंबर 3, कुछ लोग घर में ही तरावीह पढ़ना चाहें और उनमें से कोई भी शरई दाढ़ी वाला न हो, लेकिन कुरान सही पढ़ना जानता हो, तो क्या वो तरावीह की इमामत कर सकता है और जमाअत का सवाब मिलेगा? सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर 3, एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है, इसीलिए दाढ़ी कटाने वाले की इमामत मकरूह तहरीमी है। लिहाजा बाशरा शख्स को इमाम बनाएं, यानी दाढ़ी वाले को। लेकिन अगर कोई भी बाशरा नहीं है तो इन्हीं में से कोई शख्स अगर आइंदा दाढ़ी के वजूबी हुक्म को ज़िंदगी में लाने का अहद करे और एक अहम मुअक्कद सुन्नत अमली मुखालिफत पर सिद्क़े दिल से तौबा करे तो मुक्तदियों को इस पर एतमाद व वसूक हो और फिर वो तरावीह की इमामत कर ले तो इमामत सही हो जाएगी और जमाअत का सवाब भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 4, कुछ मसाजिद के इमाम हाफिज़ नहीं होते, बाहर से हुफ़्फ़ाज़ आते हैं तरावीह पढ़ाने, लेकिन इस दफ़ा ये मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? सवाल नंबर 4 का जवाब नंबर 4, कोशिश हो कि मस्जिद में कोई हाफिज़ ही ख़त्म कुरान के साथ तरावीह पढ़ाए, ताकि कम से कम हमारी मसाजिद ख़त्म कुरान की सुन्नत से महरूम न रहें। लेकिन अगर कोई हाफिज़ न मिल सके तो मजबूरी में अलम तरा कैफ से ही तरावीह पढ़ ली जाए। सवाल नंबर 5, कुछ बच्चों का हिफ्ज़ अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन वो बालिग हो चुके हैं, मसलन 10 या 20 पारे के हाफिज़ हैं। क्या वो तरावीह में 20 पारे 30 रमज़ान तक पढ़ा सकते हैं, या 20 पारे 20 दिन में पढ़ाएं फिर अलम तरा से पढ़ लें? सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर 5, बच्चा अगर बालिग है तो इमामत कर सकता है, फिर अगर वो मुकम्मल हाफिज़ नहीं है तो जितने पारे भी उसको याद हैं उतने ही तरावीह में पढ़ ले, चाहे तो चंद दिनों में वो पारे पढ़ ले, उसके बाद बकिया दिनों में अलम तरा कैफ से पढ़ ले, या फिर इन्हीं पढ़े हुए पारों को दोहरा ले, या पूरे महीने की तरावीह में थोड़ा थोड़ा करके इन्हीं पारों को पढ़े। बस ये ख्याल रहे कि क़िराअत की जो वाजिब मिक़दार हैं, एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें, इससे कम क़िराअत किसी रकात में ना हो पाए। सवाल नंबर 6, औरतें अगर आपस में जमात के साथ घरों में तरावीह पढ़ना चाहें तो शरअन इसका क्या हुक्म है? नीज़ अगर कोई बालिग लड़की हाफिज़ कुरान है, क्या वो सिर्फ़ औरतों को बाजमात इस तरह पढ़ा सकती हैं कि आवाज़ घर से बाहर ना निकले? सवाल नंबर 6 का जवाब नंबर 6,
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि औरतों की जमात में खैर नहीं है, इसलिए औरत की इमामत को उलमा ने मकरूह तहरीमी लिखा है, ख़्वा तरावीह ही क्यों ना हो। लिहाजा औरतों को चाहिए कि तन्हा तन्हा नमाज पढ़ें या अपने अपने घरों में महारिम के साथ पढ़ लिया करें। लेकिन अगर कोई औरत हाफिज़ा है और कुरान करीम को याद रखने की गर्ज से कुरान पढ़ाना चाहती है तो कुछ उलमा ने इसकी गुंजाइश दी है, लेकिन आम तौर पर हमारे उलमा ने इस पर फतवा नहीं दिया है। सिर्फ किताबुन नवाजिल में हाफिज़ के लिए गुंजाइश लिखी है, मगर इसके मुताबिक इस सूरत में भी ईशा की फ़र्ज़ नमाज, वित्र और सुन्नतें सब तन्हा तन्हा पढ़ेंगी। नीज़ जमात बड़ी ना हो, बाहर से औरतों को शिरकत के लिए ना बुलाया जाए। नीज़ इमामत करने वाली औरत आगे खड़ी होने की बजाय बीच सफ़ में खड़ी होगी। किताबुन नवाजिल। लेकिन इस सवाल का मौजूदा हालात से ताल्लुक़ नहीं है। सवाल नंबर 7, क्या मौजूदा हालात में ऐसा किया जा सकता है कि मस्जिद में इमाम साहब तरावी पढ़ाएं और माइक कनेक्शन या ऑनलाइन लाइव के ज़रिए इमाम साहब की आवाज़ लोग घरों में सुनकर उनकी इक्तिदा में तरावी पढ़ लें? सवाल नंबर 7 का जवाब नंबर 7, इमाम की इक्तिदा सही होने के लिए इमाम की आवाज़ का पहुंचना काफ़ी नहीं, बल्कि सफ़ों का मिला हुआ होना भी ज़रूरी है। लिहाजा मस्जिद और घर के दरमियान अगर 2 सफ़ों का फासला हो, तकरीबन 8 फीट, या कोई आम रास्ता हो या इतना फासला हो कि एक 4 पहिया गाड़ी गुजर जाए, तो ऐसी सूरत में इमाम की इक्तिदा दुरुस्त न होगी। चूँकि अमूमन घर और मस्जिद में इतना फासला होता ही है, इसलिए ऑनलाइन लाइव या माइक की आवाज़ के ज़रिए घरों में मस्जिद के इमाम की इक्तिदा करना दुरुस्त नहीं होगा। सवाल नंबर 8, क्या मास्क पहनकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? सवाल नंबर 8 का जवाब नंबर 8, बिला उज़्र चेहरा ढक कर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन मौजूदा हालात में चूँकि मास्क को कोरोना से बचने के मुअस्सिर तदाबीर में से एक माना गया है, इसलिए उज़्र की बिना पर बहालत मौजूदा मास्क पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है। सवाल नंबर 9, कोरोना बीमारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग यानी लोगों से जिस्मानी फासला बनाए रखने के लिए कहा गया है, तो क्या जमात से नमाज पढ़ते वक्त थोड़ा फासला रखना जायज़ होगा? सवाल नंबर 9 का जवाब नंबर 9, नमाज में मिलकर खड़े होने की अहादीस में बड़ी ताकीद आई है, इसलिए सफ़ में मिल कर खड़ा होना यही मुतवारिस और दुरुस्त तरीक़ा है। लेकिन मौजूदा हालात में सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने की हुकूमत व शोबे सेहत ने कोरोना वायरस से बचने का एक मुअस्सिर ज़रिया बताया है, इसलिए मौजूदा हालात में इसकी इजाज़त है कि एक एक 2-2 हाथ के फासले से या जितने फासले की महकमा सेहत हिदायत दे उतना फ़ासला देकर बाजमात नमाज पढ़ लें, लेकिन आम हालात में ऐसा करना खिलाफ सुन्नत व नाजायज़ होगा। सवाल नंबर 10, क्या मौजूदा हालात में घर पर अकेले अकेले तरावीह पढ़ना जायज़ है? सवाल नंबर 10 का जवाब नंबर 10, तरावीह की जमात सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया है, यानी अगर पूरे मोहल्ले में एक जगह भी तरावीह की नमाज जमात से हो जाए तो सुन्नत अदा हो जाएगी। लिहाजा मौजूदा हालात में अगर मोहल्ले की मस्जिद में चंद लोग जमात से तरावीह पढ़ लेते हैं तो सुन्नत अदा हो जाएगी। लिहाजा घर पर तरावीह की नमाज तन्हा भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन जमात के सवाब से महरूमी होगी। इसलिए अगर घर पर भी जमात से तरावीह पढ़ना मुमकिन हो तो जमात से तरावीह पढ़ना अफजल है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।